के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हो ना तो आपको अभी इस टाइम पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। रीज़न भी मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि बीटीसी में एक मूवमेंट होगी और एग्जैक्टली द प्राइस इज मूविंग अराउंड। एंड अभी इस टाइम पे जो मेरा यहाँ पर पार्टिकुलर जो ओपिनियन है, जो अभी इस टाइम पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो वो ये है कि बीटीसी कैन हिट ऑन 95,000। ओके, तो 95,000 बीटीसी के लिए एक टारगेट है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बीटीसी विल हिट ऑन 95,000 सून। अभी इस टाइम पे और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, इफ़ द बीटीसी टेक ए रीटेस्ट, अभी बीटीसी जहाँ पे चल रहा है, लेट सपोज कि यहाँ से प्राइस गया, अभी इस टाइम पे यहाँ से एक रीटेस्ट होती है, देन वी कैन हिट ऑन 90,000, 89, 90,000 एंड आफ्टर हिटिंग ऑन दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा व्हिच विल बी नियर अराउंड 95,000 जोन। ओके, तो बीटीसी के लिए अभी जितने भी लोग यहाँ पर बीटीसी में पैनिक हो रहे हो या फिर आपने पहले भी एंट्री नहीं ली है बीटीसी में, तो मैं आपको यही बोलूँगा ना कि गाइज इफ़ यू आर समवन हु पैनिक्ड ऑफ मार्केट डंप, अगर मार्केट डंप में आप पैनिक हो जाते हो तो दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। ओके, तो अगर आप ऐसे पैनिक होते हो तो फिर आप इस मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो दिस मार्केट इज़ फॉर दोज जो स्ट्रांग है, जिनको चीज़ें समझ में आती है, तो ये यहाँ से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस नीचे आए, प्राइस नीचे आने के बाद नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन प्राइस एक सपोर्ट ले 90,000 एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस डायरेक्टली 95,000 का जो जोन है उस जोन को जाके भी हिट करेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं वॉजिरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजिरेक्स इस टाइम पे क्या कर रहा है। तो वॉजिरेक्स में जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ पर स्कीम अरेंजमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली स्कीम अरेंजमेंट क्या है, स्कीम अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉजिरेक्स ने क्या बताया था कि स्कीम अरेंजमेंट बेटर देन लिक्विडेशन, उसके ऊपर हमने कल भी बात की थी। अभी इस टाइम पे जो स्कीम अरेंजमेंट वॉजिरेक्स लेके आ रहा है, उस अरेंजमेंट में एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं कि आपके जो भी एसेट्स है उनको रीबैलेंस किया है। रीबैलेंस करने के बाद आपके सामने जो भी फंड्स आ रहे हैं वही फंड्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन को वो बता रहे हैं कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है। और बाकी जो रीबैलेंसिंग हुई है अमाउंट, आप मुझे बताओ हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर सेटिस्फाइड विद द रीबैलेंसिंग। आपके जो भी अमाउंट आया रीबैलेंसिंग में, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में बता देना। क्योंकि रीबैलेंसिंग कंप्लीट होने के बाद स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वो अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, जहाँ पर रीबैलेंसिंग में जो भी अमाउंट आपको दिख रहा था ना, वही अमाउंट अभी इस टाइम पे वो आपको वापस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वॉजिरेक्स क्या कर रहा है कि लोगों को बता रहा है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेटर है लिक्विडेशन से। तो लिक्विडेशन एक्चुअल में क्या है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या होती है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके कारण वॉजिरेक्स बता रहा है कि लिक्विडेशन के ऊपर मत जाओ, अभी इस टाइम पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को सपोर्ट करो ताकि फंड्स जल्दी मिल जाएंगे। व्हेनेवर आई लिसन दिस वर्ड कि हमें जल्दी से ये कर दो, जल्दी से ये करो, जल्दी फंड मिल जाएंगे। व्हेनेवर आई लिसन टू दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, मुझे क्या लगती है ना कि मुझे लगती है कि देयर माइट बी ए स्कैम और समथिंग। क्योंकि पैसे तुम्हें हमारे पैसे तुम्हें देनी है, चाहे आज दो या कल दो हमें, या फिर कोर्ट हमें पैसे देगी, ये तो हमें पता है। लेकिन जो पैसे तुम ऑलरेडी खा गए हो, ठीक है, जो भी अपने लीगल एक्सपेंसेस और जो भी यहाँ पर चीज़ें कर रहे हो, डेस्क बना रहे हो, उसमें तुम खा गए हो जो पैसे, वो भी क्या होगी कि अगर यहाँ पर ये जो केस है या अगर इन्वेस्टिगेशन में जाती है, इन्वेस्टिगेट होती है अच्छे से, तो मेरे हिसाब से ना, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, यहाँ पर इस चीज़ को अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेट की जाएगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स निकल के आएंगे वॉजिरेक्स की तरफ से। तो अगर इंडियन यहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स है वो अगर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस टाइम पे देखो, मेरे पास तो कुछ फंड है नहीं वॉजिरेक्स में, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि आप इसको सपोर्ट मत करो, सपोर्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट ये सोचो कि 100% फंड्स आपके थे, लेट सपोज कि 100% में 1 लाख का किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख इन्वेस्टमेंट में से जो प्रॉफिट है वो तो गया भाई, उसके बाद भी करो मत। ठीक है, जो 1 लाख है उस 1 लाख में से डायरेक्ट 50% को कट कर दो, 50% गया
तो तुम्हारे पास आ गया कितना 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 50,000 रुपीज़ तुम्हारे पास है, इस 50,000 में से 50,000 तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा ऐसा नहीं है। इस 50,000 में से तुम्हें मिलेगा 85% के आसपास। ठीक है, तो 50,000 का 85% लगा लो, अराउंड 35-40 के आसपास होता है। तो ये जो फंड है, ये फंड आपको मिलेंगे टोटल 1 लाख में से। मुझे बताओ कि अगर मुझे अपना 1 लाख मिल नहीं रहा है, उसके साथ मुझे अपना जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये फंड लेके एक बंदा करेगा भी क्या? क्योंकि मैक्सिमम लोग, जितने भी लोगों ने पैसे लगाए होंगे ना, ये ऐसे नहीं है कि उनके घर पे बहुत ज़्यादा पैसे है या फिर उनको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये अपने हार्ड एंड मनी से मार्केट में आए थे, हार्ड एंड मनी लगाया था उन्होंने, तो अब इस टाइम पे ये डूब गए। बट द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ यहाँ पर वजीरेक्स वालों को समझ में नहीं आ रही है कि अभी इस टाइम पे लोगों का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि गाइज कि अभी इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो इन चीज़ों को लेकर। बाकी जो भी आपकी ओपिनियन होगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ रहे, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, जो जिनके पोर्टफोलियो प्रॉफिट में था, वो लोग अभी इस टाइम पे इस चीज़ को ईजिली समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट ए ईजी, हमेशा पैसों की बात नहीं होती है कि किसी मार्केट को, एक बेयर मार्केट को कैच करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने बेयर मार्केट को कैच किया, एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आपने रिस्क लेके पैसे लगाया, दैट मीन्स कि उसके रिजल्ट आपको मिलने चाहिए ना। तो यहाँ पर किसी ने अगर अपना इतना पैसे होल्ड करके रखा हुआ है इतने दिन तक, तो ही और शी शुड डिजर्व द प्रॉफिट। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसे जो हमारे हैं वो हमें अभी इस टाइम पे, क्यों तुम अभी इस टाइम पे पैसे जो चोरी हुई है, वो पैसे तुम्हारे पास 1:1 में रिजर्व था, वो रिजर्व तुम यूज़ करो ना, क्यों लोगों के पॉकेट से तुम पैसे ले रहे हो। और दूसरी बात यह है कि तुमने पैसे तो काटा यहाँ से, तुमने ऊपर से लोगों के जो फंड थे उस फंड में से 500 CR तुमने यूज़ कर लिया है अपने पर्सनल यूजेस के लिए। तो विश्वास मत करो ऐसे लोगों को, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर लीगल कंसिडरेशन में ये क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लीगल कंसिडरेशन में मुझे लगता है ना कि इनकी फट रही है। ठीक है, लीगली जाने में पता नहीं मुझे एक्चुअल में क्या है कि अगर आप इतने अच्छे हो, इतने सच्चे से काम करो, तो इतना चीज़ें बताने की ज़रूरत क्या है। किसी को अगर सही लगेगा तो वो येस में वोट देगा, किसी को नहीं लगेगा वो नहीं देगा भाई। तो इसमें लोगों को इतना बताने की क्या ज़रूरत है। तुमने एक टॉपिक ही बना दिया है कि स्कीम अरेंजमेंट बेटर क्यों है लिक्विडेशन से, तो इससे यूज़र्स का क्या, अब इस टाइम पे यूज़र्स इससे क्या करेगा। और यहाँ पे देखोगे इसने मेंशन किया है लीगल कंसिडरेशन में क्या क्या होगी। अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ क्रेडिटर्स रिक्वायर्स एटलीस्ट 50% वोट इन फेवर एंड एटलीस्ट 70% ऑफ क्रेडिटर्स बाय वैल्यू each class present and voting. Once approved, the scheme will be sanctioned by the court, becoming legally binding for both the company and its creditors. The process ensures transparency and sets clear timeline for the informed decision making. ठीक है, तो अभी इस टाइम पे यही चीज़ें हो रही है। बाकी इनके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अभी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लीगल कंसिडरेशन में जाएंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लीगल कंसिडरेशन में अगर आप जाओगे, कोर्ट फंड को होल्ड करेगी, कोर्ट को यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे तो नहीं ना कोर्ट तुम जाओगे और पैसे तुम्हें डायरेक्टली दे देगी। तो उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद लोगों को फंड्स मिलेंगे। तो व्हाट वी वांट इज़ दैट कि यहाँ पर ना इस चीज़ के ऊपर CBI का इंक्वायरी हो। CBI अगर इंक्वायरी करेगी, बाकी जो भी टीम है वो इन चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वजीरिक्स से ज़रूर से निकल के आएगा। क्योंकि हैक होने के बाद ही ये तुरंत चले गए सिंगापुर कोर्ट में। सिंगापुर कोर्ट में उनका केस चला, सिंगापुर कोर्ट से ये वापस आ गए। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज यहाँ पर आयरनी देखो, एक्सचेंज रन होती है इंडिया में। ठीक है, इंडियन लोगों से तुम पैसे कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। ये कैसे हो सकती है। और जब यहाँ पर तुमने लूटा है इंडियन यूज़र्स को, इंडियन यूज़र्स के पैसे तुमने खाया है और तुम चले गए सिंगापुर में, तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्वेश्चनेबल है ना कि पैसे गए हैं इंडियन लोगों की और तुम केस कर रहे हो सिंगापुर में जाके, क्योंकि तुम्हारी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। बाकी हैक होने से पहले कभी भी निश्चल ने ये नहीं बताया कि वो CEO नहीं है वजीरेक्स का। वो हमेशा से बोल रहा था कि मैं CEO हूँ वजीरेक्स का, और जब वजीरेक्स हैक हुआ उसके बाद से उसने अपना यहाँ पर जो भी बात है वो पलट दिया और बताया कि नहीं मैं तो CEO नहीं हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर ना बहुत सारे ट्वीट से बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेना। और बाकी मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एक्सचेंज का जो ओनर है ना, दिन रात ट्वीट करता था। ये वजीरेक्स का जो CEO है निश्चल, ये पहले दिन रात ट्वीट करता था ताकि वो लोगों को फंसा पाए। ठीक है, इनका काम ही यही होती है कि लोगों को फंसा लो, कुछ भी करके लोगों को फंसा लो, हमारे एक्सचेंज पे लेके आ जाओ। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि बहुत अच्छा ही दिखाते हैं आपके सामने, ताकि आप उनके एक्सचेंज पे फंड लेके आ जाओ। और जब आप लेके आते हो कुछ दिन वेट करते हो, उसके बाद हैक होता है, तो वो हैक होने के बाद वो क्या करते हैं कि आपके फंड्स रुक के रखते हैं
जो आपके फंड्स होते हैं उन फंड्स में भी और भी पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखना। और वज्रेक्स का एक डेक्स भी आ रहा है, तो डेक्स पता ही है तुम्हें वो कैसे रहेगी, एक्सचेंज भी है उनका। बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा।